हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। तो देखिए, हमारी जो फंडामेंटल राइट की सीरीज चल रही है, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले उसको कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम अदर सब्जेक्ट्स पर आएंगे। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट की हमारी सीरीज चल रही है, हमने उसमें हमारा फर्स्ट नंबर का फंडामेंटल राइट, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आते हैं, टोटली कंसेप्ट के साथ क्लियर कर लिया है। एंड आज लेकर के आए हम हमारे सेकेंड नंबर के फंडामेंटल राइट वाली क्लास, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल 19। तो देखिए, अगर हम बात करें सेकेंड नंबर का हमारा जो फंडामेंटल राइट है, अगर हम बात करें सेकेंड नंबर का जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो कौन सा है? राइट टू फ्रीडम। कौन सा है? राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, अब ये राइट टू फ्रीडम है तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आता है। कहाँ तक आता है? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आता है। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल 19 के बारे में जानना पड़ेगा। टोटली किसके बारे में जानना पड़ेगा? आर्टिकल 19 के बारे में हमको इसको जानना पड़ेगा। तो ये वाली जो हमारी क्लास होने वाली है, इसमें सबसे पहले हम क्या जानने वाले हैं? आर्टिकल 19 के बारे में सारे प्रोविजन हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19। देखिए, तो देखिए, अगर आर्टिकल 19 के बारे में जाने हम, आर्टिकल 19 के बारे में अगर हम देखना चाहें तो देखिए, आर्टिकल 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? मतलब आप क्या कर सकते हो? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सुप्रीम कोर्ट ने इसको और क्या है, और विस्तार दिया है इसको। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप बोल सकते हो, आप चुप भी रह सकते हो, आप दूसरे के मतलब दूसरे की बात को आप भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपनी कोई बात बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपकी इच्छा बोलने की नहीं है तो आप चुप रहिए, आप चुप भी रह सकते हो। आप किसी दूसरे इंसान की बात को भी कह सकते हो। तो ये है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये किस में आती है? आर्टिकल 19 में आती है। ठीक है, अब देखिए आगे। तो देखिए, ये तो हमने देख लिया कि भाई हमारे आर्टिकल 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। मतलब आप बोल सकते हो, आप चुप भी रह सकते हो, आप किसी दूसरे की बात भी बोल सकते हो। तो ये बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 19 में की गई है। और स्पेशली अगर हम कहें तो 19 के क्लॉज ए में बात की गई है। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं कि भाई हम बोल तो सकते हैं, बात तो बोल सकते हैं। बात मतलब बोलना होता है। बात मतलब क्या होता है? बोलना होता है। ठीक है, कि भाई हम बोल तो सकते हैं, लेकिन जो हम अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति का मतलब ये है कि हम अपनी बात को रिप्रेजेंट कैसे करें, उसको प्रदर्शित कैसे करें। अगर रिप्रेजेंट या प्रदर्शित की बात करें तो आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा कर सकते हो, टीवी के द्वारा कर सकते हो, टेलीविजन जिसको बोलते हैं, रेडियो के द्वारा कर सकते हो। तो ये सब क्या है? रेडियो के द्वारा कर सकते हो, न्यूज़पेपर के द्वारा कर सकते हो, नाटकों के द्वारा कर सकते हो, सीरियल जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा आप क्या कर सकते हो? इन सब के द्वारा आप क्या कर सकते हो? अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो, पहुंचा सकते हो दूसरे लोगों तक। तो ठीक है, तो हमने देखा कि भाई आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। तो हमने देखा कि भाई आप बोल सकते हो, आप चुप रह सकते हो, आप किसी दूसरे की बात भी बोल सकते हो, दूसरे की बातों को भी प्रदर्शित कर सकते हो। ये कौन कहता है? ये कहता है हमारा आर्टिकल 19। ठीक है, अब अगर हम देखें कि अभिव्यक्ति कैसे कैसे करेंगे, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा कर सकते हो, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, नाटकों के द्वारा, और जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के द्वारा। किसके द्वारा? सोशल मीडिया के द्वारा भी आप अपनी बात को पहुंचा सकते हो। तो ये सब हमने टोटली कंप्लीटली देख लिया है। ठीक है, अब देखिए, आर्टिकल 19 के ए में तो आपको क्या दिए गए हैं? अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? अधिकार दिए गए हैं। लेकिन आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में
लेकिन आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में इन अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। अब प्रतिबंध का मतलब है रुकावट लगाई गई है। क्या लगाई गई है भाई? इन अधिकारों पर थोड़ी बहुत रुकावट भी लगाई गई है। मतलब अपन बोल सकते हैं क्या लगाई गई है? रुकावट लगाई गई है। रुकावट लगाई गई है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि भाई 19 का क्लॉज ए तो क्या देता है? हमको अधिकार देता है, राइट प्रोवाइड कराता है। लेकिन 19 का क्लॉज 2 ये क्या करता है? उन राइट पर प्रतिबंध लगाता है, उन अधिकारों पर क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। तो देखिए, अब हमने सबसे पहले देखा कि आर्टिकल 19 क्या कहता है, कैसे, तो वाक्य कहता है, बोलने की बात करता है, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी बातों को इनके द्वारा। उसके बाद हमने देखा कि भाई आर्टिकल 19 क्या कर रहा है? आर्टिकल 19 अधिकार दे रहा है, और आर्टिकल 19(2) इन अधिकारों पर क्या कर रहा है? प्रतिबंध लगा रहा है, रोक लगा रहा है। अब कौन कौन से प्रतिबंध है वो जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है? तो देखिए आगे, तो अब देखिए, अब हमने यहाँ तक कंप्लीटली देखा। तो हमने देखा कि भाई जो हमारा आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 है, ये क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। ये क्या लगाता है? ये प्रतिबंध लगाता है, मतलब रोक लगाता है। हम ऐसे कह सकते हैं, क्या लगाता है? ये रोक लगाता है। तो भाई ये कौन सी टाइप के रोक लगाता है, कौन कौन सी रोक लगाता है? देखिए, तो सबसे पहले हमको ये याद होना चाहिए, आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 बोलने की और प्रदर्शित करने की आजादी देता है। बोलने की और प्रदर्शित करने की। तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 बोलने पर प्रतिबंध लगाता है। किस पर लगाता है? बोलने पर प्रतिबंध लगाता है। अब क्या बोलने पर प्रतिबंध लगाता है? तो देखिए, अब कुछ इसमें एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि आप राज्य की या राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते। मतलब आप ऐसा कोई वाक्य नहीं बोल सकते जिससे राज्य की या राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाए, ठीक है? आप राज्य या राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोल सकते। राज्य या राष्ट्र के खिलाफ, तो आप राज्य या राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो देखिए, आर्टिकल 19 कहता है कि भाई बोलने की और प्रदर्शित करने की आजादी है आपको, पर आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 इन अधिकारों पर रोक लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 किस पर प्रतिबंध लगा रहा है? बोलने पर। मतलब आप क्या नहीं बोल सकते? आप ऐसा कोई वाक्य नहीं बोल सकते जिससे राज्य की या राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाए, ठीक है? आप राज्य के या राष्ट्र के खिलाफ नहीं जा सकते, मतलब उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो, ठीक है? तो ये आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते हो, न्यायपालिका की, आप न्यायपालिका की अवमानना नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब न्यायपालिका के विरोध में या इसका आप क्या नहीं कर सकते? आप इसकी इंसल्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? न्यायपालिका की आप इंसल्ट नहीं कर सकते हो, इसकी अवमानना आप नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ आधार बताए गए हैं, इन आधारों पर क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो न्यायपालिका की अवमानना आप नहीं कर सकते। अगर और देखना हम चाहें, अगर और देखना चाहें तो देखिए, अगर और देखना चाहें तो आप नैतिकता के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। आप नैतिकता के खिलाफ नहीं बोल सकते। जो ठीक नहीं है उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। जो ठीक नहीं है उसको बढ़ावा आप नहीं दे सकते, उसको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, ये क्या लोक व्यवस्था के आधार पर अपने लोक व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोल सकते आप। ये भी लिख सकते हैं अपन, लोक व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोलोगे आप। तो देखिए, ये क्या है? ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, इन आधारों पर रोक लगाई गई है। तो देखिए, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 तो आपको ये सारी बातें बताता है कि भाई आपको बोलने का अधिकार है, आपको रिप्रेजेंट करने का अधिकार है। लेकिन
वहीं अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 जो है इन पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, रोक लगाता है, वो भी बोलने पर सबसे पहले। तो अगर आप बोलने की बात करें तो भाई आप राज्य की या राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो, मतलब ऐसा कोई वाक्य नहीं बोल सकते जिससे राज्य की या राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाए। उसके बाद आप राज्य या राष्ट्र के खिलाफ में नहीं बोल सकते हो, आप न्यायपालिका की अवमानना नहीं कर सकते हो, आप नैतिकता के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, आप जो ठीक नहीं है उसको बढ़ावा नहीं दे सकते हो, मतलब सपोज दैट कोई गलत काम है, ठीक है, तो आप उसको बढ़ावा नहीं दे सकते हो गलत काम को, ठीक है, लोक व्यवस्था के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो, तो इन सब के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। ये क्या है, ये रोक लगाई गई है किस पर, आर्टिकल 19 के क्लॉज ए पर, क्लॉज 1 पर, किसके द्वारा, आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 के द्वारा ये रोक लगाई गई है। तो यहाँ तक कंप्लीट देखा, तो यहाँ तक तो हमने देखा है कि भाई बोलने पर क्या क्या बातें, क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, किसके द्वारा, आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 के द्वारा। अब देखिए, अब अगर हम आगे बात करें तो देखिए, चलिए देखिए, तो अब अगर हम आगे बात करें और प्रतिबंध कौन कौन से हैं आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में, जो हमने देखा था कि भाई प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो सबसे पहले किस पर देखा था भाई, बोलने पर प्रतिबंध है, किस पर है, बोलने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, सबसे पहले हमने देखा था। अब हम देख लेते हैं कि और क्या प्रतिबंध है, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आप धरना आयोजन कर सकते हो। धरना आयोजन का मतलब है कि आप, अगर आप राजनीतिक विरोध करना चाहते हो तो आप राजनीतिक विरोध कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, राजनीतिक विरोध कर सकते हो। मतलब अगर आप राजनीतिक विरोध करना चाहते हो तो धरना प्रदर्शन करके आप राजनीतिक विरोध कर सकते हो। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी आपको ठीक नहीं लग रही है तो आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो, राजनीतिक विरोध कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते हो, टोटल क्लोज नहीं कर सकते हो, आप पूरा बंद नहीं कर सकते हो, मतलब टोटल बंद नहीं कर सकते हो, मतलब कुल मिलाकर के लॉकडाउन जैसा मामला आप नहीं कर सकते हो। जैसे होता है ना कि सब कुछ बंद कर देना, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, दुकानें भी बंद, स्कूल्स भी बंद, सब कुछ बंद, पूरा मार्केट बंद, सब्जी वगैरह सब मिलना बंद, तो आप शट डाउन नहीं कर सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते हो, शट डाउन नहीं कर सकते हो, मतलब आप धरना आयोजन कर सकते हो शांति के साथ में, आप क्या कर सकते हो, धरना आयोजन कर सकते हो, राजनीतिक विरोध कर सकते हो, लेकिन टोटल बंद नहीं कर सकते हो, पूरा बंद आप नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते आप, पूरा बंद आप नहीं कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, पूरा बंद आप नहीं कर सकते हो। अब देखिए, आप क्या कर, जो हड़ताल आप पढ़ते हैं, हड़ताल एक मूल अधिकार नहीं है, ये क्या नहीं है, हड़ताल करना एक मूल अधिकार नहीं है। और जो सिविल सेवक होते हैं, सिविल सेवकों को तो हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, जो सिविल सेवक होते हैं उनको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। तो देखिए, अगर देखेंगे भाई और कौन कौन से प्रतिबंध है, तो आप धरने का आयोजन कर सकते हो, ठीक है, राजनीतिक विरोध कर सकते हो, लेकिन टोटल बंद नहीं कर सकते हो, पूरा बंद नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि मार्केट बंद, स्कूल बंद, सब कुछ बंद, तो इससे क्या होता है, इससे पूरी सोसाइटी पर गलत प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई टोटल बंद से क्या होता है, टोटल बंद से जो दूसरे लोग हैं उनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ता है, किस पर, आजीविका पर गलत प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, समाज को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाई देखिए, टोटल बंद से क्या होता है, एक तो आजीविका प्रभावित होती है और समाज को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और ये फिर क्या, ये अभिव्यक्ति के खिलाफ भी है, ये अभिव्यक्ति के खिलाफ भी है। तो देखिए, अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले देखा कि भाई आर्टिकल 19 किस किस पर प्रतिबंध लगाता है, तो आप धरना आयोजन कर सकते हो, राजनीतिक विरोध कर सकते हो, पर आप टोटल बंद नहीं कर सकते हो, शट डाउन नहीं कर सकते हो। बिल्कुल शट डाउन का मतलब है कि भाई सब कुछ ही बंद हो जाना, लॉकडाउन जैसा माहौल, आप वो नहीं कर सकते हो। आप हड़ताल, हड़ताल जो आप करते हो वो एक मूल अधिकार नहीं है, और सिविल सेवकों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, और सिविल सेवकों को क्या है, उनके लिए भी हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो देखिए, जो टोटल क्लोज है उसके बारे में बताया कि वे इससे जो लोग होते हैं सोसाइटी के, उनकी आजीविका पर नेगेटिव प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है, प्लस समाज को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो टोटल क्लोज है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के भी खिलाफ है, किसके खिलाफ है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के भी ये क्या है, खिलाफ है, स्वतंत्रता के भी ये क्या है, खिलाफ है, ये टोटल क्लॉज, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई आर्टिकल 19 क्या कर रहा है, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 ध्यान से देखना है आपको, आर्टिकल 19 का क्लॉज ए तो आपको क्या दे रहा है भाई,
आजादी दे रहा है किसकी, बोलने की और प्रदर्शित करने की। किस किसकी दे रहा है, बोलने की और प्रदर्शित करने की आजादी दे रहा है आर्टिकल 19 का क्लॉज 1। लेकिन क्लॉज 2, आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 ये क्या कर रहा है, इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा रहा है। क्या कर रहा है, इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा रहा है। ठीक है, तो हमने यहां तक तो देख लिया भाई, आर्टिकल 19 हमने पहले पढ़ा, उसके बाद आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 भी हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं कि भाई आर्टिकल 19 में और क्या बताया गया है। यहाँ तक मैं भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब देखिए, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि भाई आर्टिकल 19 में क्या है, आपको बोलने की और रिप्रेजेंट करने की, प्रदर्शित करने की, वो भी क्या, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को प्रदर्शित करने की आजादी दी गई है। तो अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 19 का क्लॉज ए, उसमें भी सब क्लॉज हैं। आर्टिकल 19 के क्लॉज ए, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 अपन ने देखा था, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 19 के क्लॉज ए के भी सब क्लॉज हैं, और उन सब क्लॉजों में आपको किस किस टाइप की फ्रीडम की बात की गई है। मतलब आर्टिकल 19 के क्लॉज ए के जितने भी सब क्लॉज हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ए से लेके जी तक लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, हम देख लेते हैं कि भाई आर्टिकल 19 के जो सब क्लॉज हैं वहां पे किन किन टाइप की स्वतंत्रता की, किस किस टाइप की फ्रीडम की आपसे बात की गई है। तो अगर हम आर्टिकल 19 के सब क्लॉजों की बात करें तो देखिए, आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 के सब क्लॉज हैं ये किसके सब क्लॉज हैं, आर्टिकल 90 के क्लॉज 1 के, ये किसके हैं, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के, ये सारे की सारे सब क्लॉज हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए क्या कहता है या किस प्रकार की फ्रीडम देता है, तो ये हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, बोलने की और अपने विचारों को रिप्रेजेंट करने की, एक्सप्रेस करने की क्या देता है, आजादी देता है। तो आर्टिकल 19 का क्लॉज ए का सब क्लॉज, क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए किस टाइप की फ्रीडम देता है, तो बोलने की या फिर रिप्रेजेंट करने की, मतलब एक्सप्रेशन करने की अपने विचारों को और अपने भावों को, तो मतलब अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने की आजादी हमको देता है। तो याद रखना है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए हमको किस टाइप की फ्रीडम देता है, तो ये हमको फ्रीडम देता है बोलने की और अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने की। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 19 के क्लॉज ए के सब क्लॉज बी, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये किस प्रकार की आजादी देता है हमको, तो आप क्या कर सकते हो, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हो। शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन बिना हथियारों के, किसके, हथियारों के बिना, या बिना हथियारों के आप क्या कर सकते हो, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हो। अब अगर हम आगे बात करें आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज अगर सी की बात करें, तो ये हमको क्या बोलता है, ये हमको बोलता है यूनियन या संघ बनाने के अधिकार देता है। हमको किसका अधिकार देता है, यूनियन या संघ बनाने का अधिकार देता है, और सहकारी संस्थाओं का निर्माण भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। सहकारी संस्थाओं का निर्माण भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अब अगर हम आगे बात करें कि भाई आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज डी में किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आप पूरे भारत क्षेत्र में कहीं भी मुक्त आवागमन कर सकते हो, मतलब घूम सकते हो। आप पूरे भारत क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन इस पर भी क्या लगाए गए हैं, इस पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। कुछ क्या लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं। मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो देखिए, आगे देखते हैं। अब हम अगर आगे बात करें तो आर्टिकल 19 के क्लॉज, आर्टिकल 19 के क्लॉज ए के सब क्लॉज ई में किस प्रकार की बात की गई है, किस प्रकार की फ्रीडम की बात की गई है, तो आप पूरे भारत क्षेत्र में कहीं भी निवास कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, जाके बस सकते हो। ठीक है, तो कहीं भी जाके आप निवास कर सकते हो, कहीं भी जाके आप बस सकते हो। तो निवास और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आप कोई बता सकता है मुझे। एक तो निवास करना और एक बस जाना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं इधर लिख देता हूं, निवास और बस जाना, इन दोनों में डिफरेंस आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि भाई निवास करना या बस जाना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है। अब देखिए, आर्टिकल 19 के क्लॉज ए के सब क्लॉज एफ में किस प्रकार की आपको फ्रीडम दी गई है, तो संपत्ति अर्जित करने की फ्रीडम दी गई है। किस प्रकार की दी गई है, संपत्ति अर्जित करने की फ्रीडम दी गई है। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 19 के क्लॉज ए के सब क्लॉज जी की, इसको हम इसमें भी ऐड कर सकते थे, ठीक है, 6 है।
तो अगर आर्टिकल 19 के क्लॉज ए के जी की बात करें तो इसमें हमको व्यापार, वाणिज्य, आजीविका, व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब आप ट्रेड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, वाणिज्य कर सकते हो, ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटी आप कर सकते हो, आप आजीविका अपनी कमा सकते हो, आप व्यवसाय कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो ये आपको क्या दी गई हैं, ये सभी आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो देखिए हमने देखा कि भाई जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 के क्लॉज ए के सब क्लॉज देखे हमने, क्लॉज ए के सब क्लॉज हमने आर्टिकल 19 के देखे। तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में जो सब क्लॉज ए है वो क्या बोलता है, बोलने की और अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने की आजादी देता है। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी हमको किस प्रकार की आजादी देता है, तो वो हमको सम्मेलन करने की आजादी देता है। आर्टिकल 19 का क्लॉज सी, क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी हमको किस प्रकार की आजादी देता है, यूनियन या संघ या सहकारी संस्था का निर्माण करने की आजादी देता है। डी किसकी देता है, पूरे भारत क्षेत्र में आप कहीं भी घूम सकते हो। ई किसकी देता है, आप कहीं भी भारत क्षेत्र में निवास कर सकते हो, बस सकते हो। इस पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, इस पर भी क्या लगाए गए हैं, इस पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, बताऊंगा अभी। एंड एफ क्या देता है, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार हमको देता है। और इसको हम इसमें अगर ऐड करें तो व्यापार, वाणिज्य, आजीविका, व्यवसाय की स्वतंत्रता भी हमको, व्यापार करने की, ट्रेड करने की, बिजनेस करने की, आजीविका कमाने की, व्यवसाय करने की, इन सब की आजादी कौन देता है, तो ये भी हमको आर्टिकल 19 देता है, आर्टिकल 19 देता है। तो देखिए हमने सबसे पहले आर्टिकल 19 देखा, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ था वो देखा, एंड उसके बाद हमने कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन, कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए थे उस पर वो देखा। एंड हमने फिर देखा कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखें, अगर अब जैसे कि मैंने आपको बात की थी कि भाई पूरे भारत क्षेत्र में मुक्त आवागमन पर क्या लगाए गए, रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए। तो प्रतिबंध क्या है, तो देखिए मतलब आप भारत में कहीं भी घूम सकते हो, भारत देश में जाकर के कहीं भी घूम सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। बट आप किसी ऐसी जगह नहीं जा सकते हो जहां आपके जाने के कारण किसी शेड्यूल ट्राइब को क्या हो, किसी शेड्यूल ट्राइब को नुकसान होने का खतरा हो, या आपके कारण उसको कोई खतरा हो, जीवन का कोई खतरा हो। मतलब आप पूरे भारत देश में कहीं भी घूम सकते हो, पर आप ऐसी जगह नहीं जा सकते हो जहां पर आपके जाने के कारण किसी शेड्यूल ट्राइब को क्या हो, उनके जीवन का खतरा आपके कारण उत्पन्न हो जाए। तो देखिए हमने ये देखा कि भाई पूरे भारत क्षेत्र में आप तो मुक्त आवागमन कर सकते हो, मतलब आप कहीं भी घूम सकते हो, पर आप किसी ऐसे एरिया में नहीं जा सकते हो जहां पे जाने के कारण वहां के शेड्यूल ट्राइब के जीवन पर आपके कारण कोई खतरा उत्पन्न हो, मतलब आपके जाने से उनको उनके जीवन की स्वतंत्रता का हनन होते हुए देखे, आप ऐसी जगह घूमने नहीं जा सकते हो। तो ये इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो देखिए हमने आर्टिकल 19 कंप्लीटली देखा, उसमें क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई हैं ये भी देखा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि भाई आर्टिकल 19 में क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो ये हो चुका है हमारा टोटली आर्टिकल 19 कंप्लीट। क्या हो चुका है, हमारा आर्टिकल 19 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने देखा था किसके बारे में बात की गई है, राइट टू फ्रीडम के बारे में था। किसके बारे में था, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में था। तो ये हमने कंप्लीटली देख लिया है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये क्लास, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर इस क्लास में कहीं मिस्टेक हुई हो, या आपको कहीं मिस्टेक लगी हो या गलती लगी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मिस्टेक को जरूर बताएं, ताकि आने वाली मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को ठीक कर सकूं। एंड देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। धन्यवाद।